जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं थी बेजाज़ हूँ। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से मेरा ये व्लॉग है। नया रेट भी मार्केट में आ गया, आज मैंने खबर सुनी है, लेकिन अभी तक कंफर्म जो है इसका मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है कि नया पेमेंट प्लान जो है एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, क्या इसमें बुकिंग हो रही है नहीं हो रही, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे मार्केट से खबर मिली कि जो नया पेमेंट प्लान था वो जो है लॉन्च कर दिया गया। लेकिन करंटली अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो नए पेमेंट प्लान की तरफ किसी ने क्या जाना है, जब ऑलरेडी पुराना पेमेंट प्लान भी मिल रहा है, तो नए पेमेंट प्लान की तरफ किसी ने क्या और क्यों कर जाना है। करंटली फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइजेशन की तरफ अब जाएगी इंशाल्लाह। क्यों स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी? क्योंकि जो है अब नया पेमेंट प्लान भी लॉन्च हो गया और अब जो एक टाइम गुजरना था वो गुजर चुका हुआ है। और अब जो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट का भी जो उनकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, उससे यही लग रहा है कि अब सारा का सारा फोकस उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ देना है। डेवलपमेंट को ह्यूज स्केल पे जो जाके जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, और जितनी भी क्या सराहियाँ थी लोगों की, उन पर्टिकुलर क्या सराहियों को भी एक किस्म का जो है वो नुक्ता लगाना है कि मज़ीद क्या सराहियाँ ना। और जब ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड ने जनरेट होना है, और जब डिमांड जनरेट होगी तो फैसल टाउन की जो फाइल्स हैं वो प्रॉफिट में चली जाएंगी। करंटली जो है मार्केट थोड़ी अनस्टेबल रही है, पहले बहुत माइनस में गया, फिर स्टेबिलिटी की तरफ गया। लेकिन करंटली ये है कि करंट जो स्टेटस है कि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि जी माइनस में कोई फाइल निकालने, सेलर्स की बात कर, परचेजर्स की बात कर रहा हूँ। परचेजर बड़ी कॉल्स करते हैं जी माइनस में कोई फाइल निकाल दें, बड़े माइनस में निकाल दें, लेकिन कोशिश हम भी कर रहे होते हैं, नहीं निकलती माइनस में। तो अप्रॉक्सीमेटली मेजर जो डाटा हमारे पास है, अगर मैं 100% की डाटा की बात करूँ तो 80 से 90% लोग वो लोग हैं जो अपनी फ़ाइल को सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी सूरत माइनस में सेल करना नहीं चाहते, वो एक्चुअल जो अमाउंट है उसमें सेल करना चाहते हैं। और आज तो मुझे कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी कोट हुई है जिसमें 5 मरले की फ़ाइल पे जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट भी डिमांड कर रहे हैं, एंड ही वाज लाइक उन्होंने प्रॉफिट पे फाइल सेल करनी है। तो कंसिस्टेंटली अगर मैं बात करूँ कि जो लोग कहते हैं जी मार्केट में अब हर चीज़ माइनस में ही और बहुत चीज़ें डाउन चली गई हैं, लेकिन अगर एग्जीक्यूट उसको किया जाए तो माइनस में कुछ चीज़ हैंड करके निकालना बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है इस वक्त मार्केट में। हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आती रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग रब्ता करते रहते हैं, कहते हैं जी माइनस में फाइल्स निकाल के दें। हमारी भी कोशिश होती है अगर उनको माइनस में मिल जाए। अब सारी की सारी फाइल्स हमने तो खुद तो परचेज़ नहीं की होती हैं, हमारे इतने लोगों ने, हमारे चाहने वालों ने, सब्सक्राइबर ने, हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोगों ने परचेज़ की होती हैं। हमारी कोशिश होती है कोई सेल आउट हो जाए। डेफिनेटली एक बिज़नेस वेंचर है, सेल आउट करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे हमारा भी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है या हमारी भी जो पर्टिकुलर बिज़नेस इकॉनमी है वो सेल परचेज से रिलेटेड है, तो सेल करने की हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है। तो अक्सर जब हमें सेलर्स रब्ता करते हैं जी हमें बहुत माइनस में फ़ाइल ले दें, कोशिश हमारी होती है कि वो ले लें, लेकिन कोई देने वाला भी तो हो ना। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ एनीवन इज़ डिमांडिंग अ फाइल इन -1 लाख रुपीज़, तो -1 लाख में कोई देने वाला भी तो, हमने तो अपना कमीशन लेना है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी विल गिव यू द सर्विसेज, जिसमें ट्रांसफर चार्जेस होती हैं, व्हाट्सएवर द थिंग्स आर, वी विल गिव यू सर्विसेज एंड वी विल गेट पेड फॉर इट। हम पैसे लेंगे ना आपसे काम करने के लिए, तो डेफिनेटली पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं? टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं जी फाइनेंस पे फाइल्स आती हैं और शायद ये डीलर्स नहीं देना चाहते हमें, ऐसा नहीं होता। माइनस में फ़ाइल आए और आप ख़रीदें और बेचने वाला राज़ी हो तो हमें क्या, हमने तो अपना डेफिनेटली बीच में हमारी सर्विस चार्जेस लेने आपसे। लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लियर कट कर दूं बायर्स को, मैंने पहले भी आज से 1-2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले फरवरी में भी कहा था कि नॉर्मली जो है अब जो माइनस का टाइम था वो गुजर चुका हुआ है। अब मार्च से ऑनवर्ड अप्रैल मई में अब फाइलें माइनस में मिलने का सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब लेवल पे मिलेंगी या ओवरऑल माइनस में उस सूरत में मिलेगी कि कोई वैसी मार्केट में आ जाए बेचने के लिए, उसको पैसों की ज़रूरत हो, उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो और वो अपने पैसे लिक्विफाई कर दे, वो फिर 8.5 लाख की चीज़ या 12 लाख की चीज़ वो 9 लाख में भी दे जाए, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड को हम लोग मार्केट रेट पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो माइनस में बेची, हमने बहुत कम पे ले ली। वो एक क्या कहते हैं ना, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वो एक आउटलायर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं कि आउटलायर की टर्मिनोलॉजी है, सारे मार्केट रेट उस पर नहीं होता। करंटली अगर आप माइनस में फाइल्स अर्न कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि माइनस में फाइल्स आ जाएँ, माइनस में फाइल्स नहीं मिल रही, वी आर ट्राइंग। तो तमाम तर परचेजर जो बाय करना चाहते हैं, मैं यही उनको सजेस्ट करूँगा कि यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फैसल टाउन फ़ेज़ 2। अच्छा टाइम है, और करंट अमाउंट से जितने पैसे कम हो जाएं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 हज़ार रुपये भी कम पे अगर आपको फाइल मिलती है, गो फॉर इट, आप ले लें और इसको लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। करंटली अगर रेट्स की मैं बात करता हूं तो मैं आज के व्लॉग से ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि जी माइनस के बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, क्योंकि इतने फिर अवेलेबिलिटी नहीं है। वी जस्ट गो हैंड फॉर द रेट्स। माइनस के रेट्स के हमेशा मैंने व्लॉग्स भी किए हैं, अक्सर लोग कहते भी जी हम इस रेट पर ले दें, लेकिन जब हम लेने जा रहे होते हैं तो देयर इज़ नो सेलर, और जब सेलर मान भी जाए तो होता कुछ यूँ है कि एंड ऑफ द डे जब सेल करने की बारी आ जाती है दैन सेलर जो है रिफ्यूज़ कर देता है। बहुत सारे सेलर्स ने हमें रिफ्यूज़ किए कि नहीं यार, हमने ऑलरेडी पैसे बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, वी आर अनएबल टू सेल इट राइट नाउ ऑन अ वेरी लो प्राइस। तो इसलिए तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, दिए कि व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एक्चुअल अमाउंट से भी कम अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, बट इन द लॉन्गर रन 4-5 साल के आप का टाइम फ्रेम रखें, का पोर्टफोलियो रखें 4-5 साल का, और इंशाल्लाह आपकी जो बेहतर टेंजेबल एसेट में कन्वर्जन होगी। करंटली अगर कोई सेलर मुझे सुन रहा है, आप रब्ता करते हैं फ़ाइल सेल आउट करने के लिए, ये बात बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूँ,
देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन सेलिंग द फाइल इन अ वेरी लो रेट ऑन वेरी अर्जेंट बेसिस और यू शुड वेट। अगर आप वेट करते हैं, इफ़ यू आर वेटिंग, आपके पास टाइम का इशू नहीं है, आपको फ़ौरन पैसे नहीं चाहिए, यू कैन वेट फॉर द राइट बायर एंड यू हैव टाइम, अच्छा खासा आपके पास टाइम मौजूद है, देन यू कैन कोट योर फाइल, अपनी डिमांड कोट कर सकते हैं कि आपने कितने माइनस में फ़ाइल देनी है या लेवल पे देनी है, प्रॉफिट में देनी है, आपका हक है। बट इफ़ यू कम इन द मार्केट टू लिक्विफाई द फाइल और आपको बहुत अर्जेंट पैसे चाहिए और 1-2 दिन के अंदर चाहिए, इस सूरत में फिर आपको मार्केट रेट पे, सूरत में फिर डीलर के रेट पे ट्रेड होगी। डीलर आपसे मैक्सिमम पैसे छुड़वा के खुद फाइल ख़रीदेगा ताकि उसी फाइल से वो बाद में प्रॉफिट जनरेट करे और उसका हक बनेगा क्योंकि वो आपको लिक्विड पैसे दे रहा है, लिक्विफाई कर रहा है पैसे, आपको उसी वक्त दे रहा है पैसा। तो जैसे ही आपको पैसा लिक्विफाई कर रहा है तो फिर आपसे उसने ख़रीद ली, बेशक वो 20 लाख की चीज़ 2 लाख में ख़रीद ले या 19 लाख में ख़रीदे, उसका प्रेरोगेटिव है, और उसको 4 लाख मुनाफा हो या उसको 20 लाख मुनाफा हो, ये उसकी जो है उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।